जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जमीन हो सकती है जहां धर्म का दिव्य उपदेश किसी ऋषि या मुनि ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने दिया हो। एक ऐसी जगह जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो। और ये भी सोचिए कि उसी जगह पर एक भयंकर विनाशकारी युद्ध के बीच से मानवता के लिए गीता जैसा अमर ज्ञान पैदा हुआ हो। मतलब युद्ध और ज्ञान का ये मेल, यही विरोधाभास इस जगह की कहानी को बेहद खास बना देता है। जी हाँ, क्योंकि ये जगह सिर्फ एक बैटलफील्ड, एक युद्ध भूमि नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। आज हम सफर करेंगे कुरुक्षेत्र का, वो धरती जिसे ज्ञान और धर्म की भूमि कहा जाता है। तो चलिए इसके इतिहास और इसके रहस्यों में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कुरुक्षेत्र का मतलब सिर्फ महाभारत की लड़ाई नहीं है। इसकी पहचान, इसकी कहानी उस युद्ध से भी कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। हजारों हजार साल से ये जगह भारत का, कह सकते हैं, आध्यात्मिक दिल रही है। कल्पना कीजिए, ये वही पवित्र धरती है जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी और उसी के किनारे बैठकर ऋषियों ने पहली बार वेदों के मंत्रों का गान किया था। असल में यही वो मजबूत आध्यात्मिक नींव थी जिसमें आगे चलकर होने वाली सबसे बड़ी घटना के लिए एक मंच तैयार किया। और फिर इसी नींव पर वो हुआ जिसने कुरुक्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। हम बात कर रहे हैं गीता के अमर उपदेश की। यही इसी भूमि पर जब अर्जुन ने उलझन में, दुविधा में अपने हथियार नीचे रख दिए, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन और कर्तव्य का वो परम ज्ञान दिया। और जिस जगह पर ये दिव्य संवाद हुआ वो आज ज्योतिसर के नाम से जानी जाती हैं। उस पूरे उपदेश का सार क्या था? बस यही कि आत्मा अमर है और कर्म ही धर्म है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतनी महत्वपूर्ण घटना के लिए इसी खास जमीन को क्यों चुना गया? कुछ तो बात होगी। इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास की परतों को और भी गहराई से खुरेदना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सामने आती है महान राजा कुरु की कहानी। एक ऐसे राजा जिन्होंने जमीन को सिर्फ पानी से नहीं, अपनी तपस्या से सींचा था। यहीं से धर्म की खेती का एक बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोचकर देखिए, कहानी कहती है कि राजा कुरु ने अपने सोने के रथ को गलाकर उससे एक हल बनाया और फिर बिना किसी स्वार्थ के इस जमीन को जोतना शुरू किया। और बीज के लिए उन्होंने किसी अनाज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि धर्म की फसल उगाने के लिए खुद अपने शरीर को ही अर्पित कर दिया। ये तो त्याग की पराकाष्ठा थी। राजा कुरु के इस अविश्वसनीय त्याग को देखकर भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए और उन्होंने इस भूमि को एक वरदान दिया। उन्होंने इसे धर्म क्षेत्र कहा, यानी धर्म का खेत। और वरदान ये था कि इस जमीन पर किया गया कोई भी काम, अच्छा या बुरा, उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, इस भूमि पर जिसे मृत्यु मिलेगी उसे सीधा मोक्ष मिलेगा। और बस, राजा कुरु की तपस्या और इस वरदान ने इस पूरी जमीन को एक बहुत बड़े तीर्थ में बदल दिया। एक ऐसा तीर्थ जिसकी स्पिरिचुअल ज्योग्राफी आज भी जिंदा है। जरा इस संख्या को देखिए, 360 से भी ज्यादा। कुरुक्षेत्र में कोई एक या दो नहीं, बल्कि 360 से भी ज्यादा पवित्र स्थल हैं। मतलब ये पूरा इलाका ही एक जीता जागता जागृत तीर्थ है। इनमें से कुछ खास जगहों की बात करें तो ब्रह्म सरोवर है। कहते हैं यहाँ एक डुबकी लगाने का पुण्य एक महान यज्ञ करने के बराबर है। फिर है सन्निहित सरोवर, जहाँ लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं। ज्योतिसर तो है ही, जहाँ गीता का जन्म हुआ। भद्रकाली मंदिर है, जहाँ पांडवों ने युद्ध से पहले जीत का आशीर्वाद मांगा था। और हाँ, बाणगंगा, वो जगह जहाँ अर्जुन ने तीर मारकर धरती से पानी की धारा निकालकर भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास। तो इन सारी कहानियों को, इन मान्यताओं और इतिहास को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो कुरुक्षेत्र की असली तस्वीर सामने आती है। और वो है भारत का आध्यात्मिक हृदय। यही ड्युअलिटी, यही द्वंद्व कुरुक्षेत्र की असली पहचान है। एक ऐसी धरती जो युद्ध को ज्ञान में बदल देती है और मृत्यु को मोक्ष में। सुनने में भले ही एक विरोधाभास लगे, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा सच भी है। और ये मत भूलिए
कि ये भूमि सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि समय की भी गवाह रही है। वैदिक काल से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के दौर तक, फिर राजा हर्षवर्धन की राजधानी के रूप में, और आज एक बड़े तीर्थ स्थल के तौर पर, इस जमीन ने भारत के इतिहास के हर दौर को देखा है और हर दौर में धर्म का झंडा बुलंद रखा है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। एक ऐसी धरती जिसे दुनिया एक महायुद्ध के लिए जानती है, वहां ज्ञान की असली लड़ाई वो असल में कहाँ लड़ी जाती है? शायद इसका जवाब हमें कुरुक्षेत्र की मिट्टी में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अंदर खोजना होगा।